इस वीडियो में हम बात करेंगे 1991 की फिल्म द रावल के बारे में, जो कहानी है फ्रांसिस्का नाम की औरत की। अपने पति की मौत के बाद वह कर्ज में डूबने लगी और इन हालातों से निकलने के लिए उसने एक ऐसा खेल रचा जिसका इनाम वह खुद थी। इटली के बारी शहर में फ्रांसिस्का नाम की एक रईस औरत रहती थी, जिसे एक रात खबर मिली कि उसके पति की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है। इन हालातों में फ्रांसिस्का का दोस्त और उसका वकील चेसारे उसके साथ था। फ्रांसिस्का को जब अपने पति मोरिजेओ की लाश पहचानने के लिए बुलाया गया तो उसने कहा कि वह उसका पति नहीं है। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अस्पताल में गलती से लाश की अदला बदली हो गई थी। अपनी गलती सुधार कर अस्पताल वालों ने उसे उसके पति की लाश दिखाई। अपने पति की मौत के बाद फ्रांसिस्का ने खुद को और अपनी बेटी जूलिया को संभालने की कोशिश की, पर कई लोग उसके अकेलेपन का फायदा उठाना चाहते थे। फ्रांसिस्का के पिता उसे और जूलिया को अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन फ्रांसिस्का ने इनकार कर दिया। जाने से पहले उन्होंने फ्रांसिस्का से कुछ पैसे लिए, पर वे यह नहीं जानते थे कि फ्रांसिस्का खुद पैसों की तकलीफ में थी। एक दिन चेसारे ने फ्रांसिस्का को बताया कि मोरिजेओ पैसे का सिर्फ दिखावा करता था, असल में वह कर्ज में डूबा हुआ था। अब वही करोड़ों का कर्ज फ्रांसिस्का के सिर पर आ गया था। इतना ही नहीं, मोरिजेओ के नाम पर जो लाइफ इंश्योरेंस थी वह भी 6 महीने पहले बंद करवा दी गई थी। चेसारे का कहना था कि कर्ज चुकाने के लिए उसे अपना घर छोड़कर सारी जायदाद बेचनी होगी। उन पैसों से वह कर्ज तो चुका पाएगी, पर घर के खर्चे के लिए पैसे की जरूरत अब भी थी। कुछ दिनों बाद फ्रांसिस्का अपनी दोस्त क्रिस्टिना से मिली, जो उसे नौकरी देने के लिए तैयार हो गई। फ्रांसिस्का को क्रिस्टिना की दुकान में काम मिल गया। जिस तरह वह पहले रानी की तरह शॉपिंग करती थी, अब उसी तरह की दुकान में वह काम कर रही थी। उसके दोस्तों को यह बात पसंद नहीं आई। एक दिन दुकान के मैनेजर ने फ्रांसिस्का के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, जिसके बाद फ्रांसिस्का ने नौकरी छोड़ दी। मजबूरी में उसे अपनी यार्ड भी कम दाम में बेचनी पड़ी, जो उसकी मदद के लिए चेसारे ने खरीदी। धीरे धीरे फ्रांसिस्का ने अपने घर का सामान बेचना शुरू किया और उसके हालात देखकर सबको उस पर तरस आया, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। फ्रांसिस्का ने फैसला किया कि वह अपने गहनों और कपड़ों की नीलामी करेगी। नीलामी की तैयारी शुरू हो गई। कई रईस लोग नीलामी के लिए आए और एक एक करके उसने सब कुछ नीलाम कर दिया। कुछ वक्त गुजरा और एक रात फ्रांसिस्का से मिलने एक रईस आदमी आया। वह आदमी उसे एक रेस्टोरेंट ले गया। एंड्रिको नाम का वह आदमी चेसारे ने भेजा था। बातें करते हुए एंड्रिको कहने लगा कि वह जिंदगी में अकेला है, उसकी पत्नी और बच्चे रोम में हैं और वह चाहता है कि फ्रांसिस्का उसके साथ एक अफेयर रखे। इस अफेयर के बदले वह हर महीने फ्रांसिस्का को पैसे देगा। यह बात उसने चेसारे से भी कही थी। ऐसे रिश्ते के लिए फ्रांसिस्का ने पहले इनकार कर दिया, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि पैसों की दिक्कत बढ़ती जा रही है। उसने दोबारा शादी करने का फैसला किया। एक रात उसकी मुलाकात एक और रईस आदमी से हुई, जिसके साथ रहकर वह एक ऐश ओ आराम भरी जिंदगी जी सकती थी। पर जब उसने उस आदमी के बुढ़ापे के बारे में जाना तो वह वहां से भाग निकली और अपनी दोस्तों के साथ उसका मजाक उड़ाया। फ्रांसिस्का को उस रात पता चला कि उसके कपड़े उसकी दोस्त कार्ला ने खरीदे हैं। तब उसे एहसास हुआ कि कोई भी उसका अपना नहीं है। कार्ला से बदला लेने के लिए उसने कार्ला के पति सैंड्रो को अपने घर बुलाया और उसके साथ अफेयर शुरू करके उसने वही कपड़े उससे मांगे। सैंड्रो ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब फ्रांसिस्का ने उसे कार्ला को सच बताने की धमकी दी तो अगले ही दिन सैंड्रो ने वे कपड़े फ्रांसिस्का के घर भेज दिए। सैंड्रो के भेजे कपड़ों को बेचकर फ्रांसिस्का को समझ आया कि वह अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके पैसे कमा सकती है। धीरे धीरे वह हर एक कर्ज चुकाने लगी। उसने उन्हीं पैसों से जूलिया के स्कूल की फीस भी दे दी और एक नई गाड़ी भी खरीद ली। अगले दिन कार्ला उसके पास आई और कहने लगी कि जो कोट सैंड्रो ने उसे दिया था उसकी किस्त अब भी बाकी है। पर जब फ्रांसिस्का ने बताया कि उसने कोट बेच दिया है तो कार्ला ने उसे बताया कि उसके पति की तरह मोरिजेओ भी फ्रांसिस्का को धोखा दे रहा था। मोरिजेओ का कैमिला नाम की एक औरत के साथ अफेयर था और एक्सीडेंट वाली रात भी वह उसके साथ ही था। यह सच जानकर फ्रांसिस्का परेशान हो गई और अगले ही दिन वह कैमिला से मिलने शहर से दूर चली गई। कैमिला ने उसे सारी सच्चाई बता दी और कहा कि उसने मोरिजेओ से कहा था कि वह फ्रांसिस्का और मेरे में से किसी एक को चुन ले। मोरिजेओ ने फ्रांसिस्का को चुना था। हर किसी की तरह कैमिला ने भी फ्रांसिस्का की खूबसूरती की तारीफ की, पर इस बात ने फ्रांसिस्का को और ज्यादा परेशान कर दिया। उसने फैसला किया कि वह एक लॉटरी कंपटीशन रखेगी। उसने चेजारे से कहा कि उसे पैसों की सख्त जरूरत है और ये लॉटरी का खेल उसकी मदद कर सकता है। चेजारे इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि लॉटरी का इनाम खुद फ्रांसिस्का होगी। फ्रांसिस्का जानती थी कि कई मर्द उसे चाहते हैं, पर हर कोई उसकी सिर्फ खूबसूरती को चाहता है। कोई भी उसे और उसकी बेटी को अपनाना नहीं चाहता। चेजारे को डर था कि इससे फ्रांसिस्का बदनाम हो जाएगी, पर फ्रांसिस्का को कोई डर नहीं था, क्योंकि मोरिजेओ के अफेयर के बारे में दुनिया जानती थी और अब भी लोग उसकी इज्जत करते हैं। फ्रांसिस्का ने चेजारे से कहा कि उसे कुछ चुने हुए रईस लोगों तक ये बात पहुंचानी है, ताकि वो लोग
इस खेल के प्रतिभागी बन सके। जल्दी ही प्रतियोगिता की तैयारी शुरू हुई और एक रात चेजारे फ्रांसेस्का को उस पार्टी में ले गया जहां इस खेल में हिस्सा लेने वाले रईस लोग मौजूद थे। एनरिको भी उन लोगों में से एक था। पार्टी के बाद चेजारे ने बताया कि कई लोग इस खेल का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गए हैं। उन लोगों में से मर्द भी थे और एक औरत भी थी। इस लॉटरी के मुताबिक हर एक प्रतिभागी को 100 मिलियन की फीस देनी होगी और जो भी लॉटरी जीतेगा फ्रांसेस्का उसके साथ बिना किसी शर्त के 4 साल तक रहेगी। उन प्रतिभागियों में से चेजारे खुद भी बनना चाहता था, पर वह हिस्सा नहीं ले सकता था क्योंकि वह फ्रांसेस्का का वकील है। फ्रांसेस्का इन सबसे खुश तो नहीं थी, पर अब वह पीछे नहीं हट सकती थी। मॉरिजियो की माँ भी खुश नहीं थी और बदनामी से बचाने के लिए वह अपनी पोती जूलिया को अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन फ्रांसेस्का ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि जब उसे जरूरत थी तब किसी ने उसकी बेटी की मदद नहीं की थी। एक दिन फ्रांसेस्का इटली के किसी गांव में एक आदमी से मिलने गई जो लॉटरी में हिस्सा लेना चाहता था। वह आदमी पहले तो बहुत खुश था, पर जब उसे पता चला कि फ्रांसेस्का ये सब सिर्फ पैसों के लिए कर रही है तो उसने फ्रांसेस्का को बुरा भला कहकर वहां से भगा दिया। इतना ही नहीं, एक दिन फ्रांसेस्का की दोस्त सेरेना ने उसकी लॉटरी को तंज मारते हुए एक तोहफा भी भेजा। जब इस बारे में फ्रांसेस्का ने सेरेना से बात की तो सेरेना कहने लगी कि उसका पति भी इस लॉटरी का हिस्सा है। फ्रांसेस्का ने समझाया कि उसे इस बात का पता नहीं था, पर सेरेना ने उसकी बात नहीं सुनी। इस वक्त फ्रांसेस्का सेरेना के पति गुस्तावो के पास गई और उससे कहा कि गुस्तावो को इस प्रतियोगिता से पीछे हटना होगा। फ्रांसेस्का अपनी दोस्त को धोखा नहीं दे सकती थी, पर फिर गुस्तावो ने कहा कि इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सभी लोग मॉरिजियो के दोस्त ही थे। ये सुनकर फ्रांसेस्का हैरान रह गई, पर उसने फैसला किया कि वह अब पीछे नहीं हटेगी। इतना ही नहीं, फ्रांसेस्का को ये भी पता चला कि प्रतियोगिता में मॉरिजियो की गर्लफ्रेंड कैमिला ने भी हिस्सा ले लिया है। तब उसने चेजारे से कहा कि उसे सबके पैसे वापस करने होंगे और इस लॉटरी के खेल को हमेशा के लिए बंद करना होगा। फ्रांसेस्का को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वह ये बुरा सपना अब जीना नहीं चाहती थी, पर चेजारे का कहना था कि अब फैसला हो चुका है और अगर खेल बंद करना है तो फ्रांसेस्का को चेजारे को चुनना होगा। और ऐसा करने के लिए फ्रांसेस्का मान गई क्योंकि उन सारे लोगों में फ्रांसेस्का सिर्फ उसी पर सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। ठीक उस वक्त फ्रांसेस्का को पता चला कि चेजारे भी दूध का धुला नहीं है और वह घर से निकल गई। कुछ दिन बाद फ्रांसेस्का की गाड़ी के आगे एंटोनियो नाम का एक आदमी आ गया जो बेहोशी की हालत में भी मजाक कर रहा था। फ्रांसेस्का उसे अपने घर ले गई और उसका ख्याल रखने लगी। एंटोनियो फ्रांसेस्का को देखते ही उसे पसंद करने लगा और उस घर में रहने के बहाने ढूंढने लगा। फ्रांसेस्का भी उसके इरादे समझ गई थी, पर वह ये नाटक आगे बढ़ाना चाहती थी क्योंकि वह भी एंटोनियो को पसंद करने लगी थी। दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे और फ्रांसेस्का अपनी परेशानियों को भूलने लगी। एक ही दिन में एंटोनियो को उससे प्यार हो गया और उसने कह दिया कि वह फ्रांसेस्का के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता है। फ्रांसेस्का ने डेट पर जाने से इनकार तो कर दिया, लेकिन अब वह हर वक्त एंटोनियो के बारे में ही सोचने लगी थी। उसी रात उसे एनरिको के साथ वक्त बिताना पड़ा, पर अचानक एंटोनियो भी वहाँ आ गया। एंटोनियो ने एनरिको से कह दिया कि वह और फ्रांसेस्का एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुनकर एनरिको ने अपना आपा खो दिया। फ्रांसेस्का उसे समझाने की कोशिश करती रही, पर एंटोनियो ने बात और बिगाड़ दी। एनरिको ने दोनों के साथ बदतमीजी की और एंटोनियो को पीटकर वहां से चला गया। इस सब के बाद भी एंटोनियो ने फ्रांसेस्का का पीछा नहीं छोड़ा और फ्रांसेस्का की दूर जाने की कोशिश भी नाकाम रही। उसी रात उन दोनों का अफेयर शुरू हो गया, पर एंटोनियो फ्रांसेस्का की लॉटरी के बारे में अनजान था। कुछ दिन बाद चेजारे फ्रांसेस्का को रेनेटो नाम के एक बुजुर्ग आदमी से मिलवाने ले गया जो फ्रांसेस्का को पाने का सपना देख रहा था। रेनेटो सिर्फ एक बार उसे देखना चाहता था, पर वह इस बात से अनजान था कि फ्रांसेस्का ने अब भी से चेजारे को चुन लिया है। मुश्किलें अब बढ़ने वाली थीं क्योंकि फ्रांसेस्का को एंटोनियो से प्यार हो गया था और एंटोनियो जूलिया को एक पिता का प्यार भी देने लगा था। मजबूरी में फ्रांसेस्का को एंटोनियो से दूर जाना पड़ रहा था। तभी उसे पता चला कि एंटोनियो हमेशा से लॉटरी के बारे में सब कुछ जानता था। एंटोनियो का कहना था कि फ्रांसेस्का को पैसे ठुकराने नहीं चाहिए थे। तब फ्रांसेस्का को समझ आया कि एंटोनियो सिर्फ पैसों के लिए उसके पास आया था। यह जानने के बाद उसने हमेशा के लिए एंटोनियो को छोड़ दिया। कुछ दिन बाद चेजारे के ऑफिस में छापा पड़ा क्योंकि किसी अनजान आदमी ने उसके और लॉटरी के खिलाफ शिकायत की थी। चेजारे से कहा गया कि उसे वेश्यावृत्ति और गैर कानूनी लॉटरी के जुर्म में गिरफ्तार किया जा सकता है। अब चेजारे और सारे प्रतिभागियों को इस गिरफ्तारी से बचाने का तरीका ढूंढना पड़ा। चेजारे ने फ्रांसेस्का से कहा था कि उसे पुलिस से कहना होगा कि कोई लॉटरी नहीं चल रही, पर जब फ्रांसेस्का को पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उसने अपने बयान में कहा कि लॉटरी का खेल वाकई हो रहा था। परिणाम के तौर पर वह यॉट दी जा रही थी जो उसने चेजारे को बेची थी, इसलिए उसे लॉटरी
लॉटरी का सच छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी। चेजारे का भेजा हुआ वकील भी यह बयान सुनकर हैरान रह गया। आखिर में हर एक प्रतिभागी के सपनों पर पानी फिर गया, पर कोई भी कुछ नहीं कर पाया क्योंकि फ्रांसिस्का के झूठ ने उन सबको बचा लिया। लॉटरी के जरिए फ्रांसिस्का को करोड़ मिल गए और लॉटरी का खेल भी खत्म हो गया। पुलिस को भेजी गई शिकायत की वजह से फ्रांसिस्का बदनामी से बच गई और सारे पैसे लेकर वह हमेशा के लिए देश से दूर चली गई। पर यह कोई नहीं जानता था कि पुलिस को लॉटरी के बारे में बताने वाली कोई और नहीं, फ्रांसिस्का ही थी। और इसी के साथ यह शानदार मूवी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।